हेलो मैन, न्यू डे एंड प्रीटी अप मी। आज मैं पूरी रात नहीं सोया। हमारी फ़्लाइट थी 4:30 बजे की। हमने वो गलत रीड कर लिया, हमें लगा 3:30 किया, तो हम थोड़ा जल्दी निकल गए। तो 1-1.5 घंटे की नींद वहाँ कम होगी, वरना वहाँ सो सकते थे हम। खैर फिर एयरपोर्ट पे आके मुझे सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने थोड़ी कॉफ़ी पी ली। फ्लाइट में भी कोई खास नींद नहीं आई। फिर यहाँ आने के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने फिर से भूल के कॉफ़ी पी ली, मतलब मुझे भूख लगी थी। और हाँ, आज आ रहा है छोटा लक्ष्य, उसका बर्थडे एक्चुअली। छोटे ने तो आते ही वाइब सेट कर दी, इधर कॉपीराइट लगवाने का भी काम कर दिया। 4-5-6 घंटे सोने के बाद अब उठे। विकांशु भाई, शायद आपको नई अपडेट नहीं मिली कि हमारे जो नए कुक हैं वो और भी बड़े हग्गू हैं। नए भी आ गए क्या? हाँ, उन्होंने आगे हग भी दिया। भाई कहीं उसके हाथ हींग लग गया। सुन तो ले, तेरी कसम, एक चम्मच में टट्टी लिगड़ गई थी मेरी, तो ऐसा हो गया था। जिन्होंने व्लॉग में वो अपनी राम कथा पूरी सुनाई ना, वो स्टोरी जो बताई तुमने उसकी, भाई मैं तो ये हंस रहा था देखता हुआ। क्यों? सेम स्क्रिप्ट तो हमारी वाली मेड फॉलो कर रही थी, सेम। और हमने भी बस भगाई थी। आज इसे भगा दूंगा मैं, आज इसे भगा दूंगा। मतलब एक चीज, आटा जो रखा हुआ था वो काला पड़ गया, सेम भाई, बिल्कुल सेम। आटा तो यूं कहें सुबह का भी शाम नहीं यूज करना चाहिए। अरे ना देख ले तू, कई कटोरियों में अलग अलग रखा था। इसने तो आज हींग तो पता नहीं कहाँ से हाथ लग के खाया तुमने इसके। आज दाल चावल अरे परसों वो कर रखा था, लहसुन ज्यादा डाल रखा था परसों। लहसुन यार एक बात बता, मैं सिर्फ यूं पूछना चाहूँ, जब एक काम नहीं आता वो करो मत। अपने आप को कुक क्यों कहते हैं ये? तेरी कसम, बस कोई भी मुंह उठा के इन सोसाइटियों में आ जा रहा, नुको मुझे रख लो, मुझे रख लो। इनकी पूरी यूनियन बनी हुई। जिस दिन अभी आया हुआ था ना, हाँ। उस दिन बनाई थी दाल और उस दिन लहसुन ज्यादा कर दिया उसने, तो लहसुन। कोई घर आ जा तो ये बिल्कुल पतीली में लैट्रिन ही करके देते हैं नुको। आज तो कतई कुछ नहीं देने का खाने को। अगले बार चाय बनानी नहीं आती, तू और बता। सफाई बताता हूँ इसकी। एक आदमी से खाना नहीं आता, सफाई कर दे। सफाई बताऊँ तुझे, मैं एक चीज छोड़ के गया था यहाँ इस कोने में। वो तुझे हम कह नहीं रहे थे यहाँ टिड्डा घूम रहा, वो टिड्डा ना मर गया था, वो बेचारे इस कोने में पड़ा था। और उसे चींटियों की पूरी सेना ने इधर से उधर खींच रखा था। आज मैं आया ना, आज भी वो उसी कोने में पड़ा था। ये इसकी सफाई का लेवल है। बस भाई है पैसा। हाँ, पैसे टाइम से एकदम पूरे इन्हें पैसे पताने आवे पूरे। 1500 रुपए पर बंदा, भैया सब यही दे रहे। पानी गर्म करना ना तो हाँ जो कर नहीं लगे कि देखते रहो। अब मैं सो रहा था तो ये झाड़ू लगा गया, मुझे पता चल झाड़ू लगा गया। अभी मैं टेबल के पास बैठा हूँ, बाल पड़े अभी भी। तो मतलब भाई देख, जब तक आदमी देखता नहीं ना, अगर ये 2 घंटे घर में आ रहे, अरे मैं 2 घंटे इसके पीछे खड़ा रहूं तो वो काम मैं ही नहीं कर लूंगा क्या? मैं यूं से यूं क्यों कहूंगा झाड़ू वहां को मार दे, मैं ठाके झाड़ू ही मार दूंगा वहां को। OMG2 कितने लोग। हाँ भाई शौर्य, OMG2। हाँ विकांशु, चलो वही साले पिक्चर नहीं देखेगा तो लिखेगा कहाँ से? तब बताओ भाई। रे वीडियो करेंगे यार, वीडियो करेंगे, जिंदगी खत्म हो चुकी तुम्हारी। हाँ भाई वीडियो करेंगे। छोटे छोटा भी मार चल वीडियो चल लेंगे ले। दोनों भाइयों के मुंह मुत के आखिरी बार पूछ रहा, आज भी झुक के कह दियो चल रे। सोच रहा रे तो हो गया रो कब रे। 1 2 3 4 मैं कहाँ से करेगा वीडियो जब सैचुरेशन आ जाएगा दिमाग में? कुछ है उस मूवी के अंदर, कुछ ऐसा है जो इस चैनल को उठा रहा। गदर 2 देखने जा रहे तुम। नल का है जो है, हत्ती देगा क्या उसकी? पीछे देख एक बार 90 डिग्री में। मुझे आपने दी यार। चप्पल लगा लिए यार तुम तो फंसा के दोनों। अरे नहीं, मैं पहन के जा रहा। अरे मुझे भी चाहिए। मेरी ले लिए, मेरी रखी रूम। चल मेरे पे तो है, पर बस सारे क्या दिक्कत होगी? सिर बैठा के ले जाऊंगे कोई सिर पे पहन नहीं। आज हींग कहाँ से पा गया था भाई? हींग कहीं से मिल गया था क्या आज तो दाल में हींग था, वो तो सारी फेंकनी पड़ी है। मैं ज्यादा हो गया। हाँ, और उसमें तो एक पतीला और दाल डलती तब भी कम ज्यादा ही था वो। अभी क्या बनाओगे? क्या हो गया? वो भैया ने बोला पनीर है। पनीर बनाओगे? भाई ऐसा तो बनाना दियो जैसे सुबह हींग डाल दिया उसमें दाल में। चाय बनवा ली थी भाई पे, इसमें पत्ती इतनी भर दी, चीनी है नहीं। मगर इसका बर्थडे है, इसे पता भी कि इसका बर्थडे है, लेकिन हमने 12 बजे की मूवी रख दी। तो भाई हम तुझे पहले ही बता रहे कि 12 बजे के बाद काटेंगे केक। मूड नहीं कर रहा क्या मूवी जाने का? या भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, या वहाँ यूं कर दो क्या? इसी बात के तो पैसे हैं, इसीलिए लक्ष्य के पास इतना कंटेंट है कि खत्म नहीं होगा दे रहा। मूवी से सीख के आते हैं। आज ही मूवी तो मैं अकेला भी देखे आऊंगा। आज हम सारे बर्थडे बना। ये सारे पीछे पीछे होंगे भागे। ऐसे ही मैं थोड़ा सा ना यार कि मैं दूसरों के प्लान्स खराब कर देता हूँ अपने प्लान्स में। ये तो मैं बनाता ही नहीं है, बनाता हूँ तो इतने खराब प्लान्स बनाता हूँ कि बाकी सबका मूड स्पॉइल कर देता हूँ। हाँ, मूवी से ठीक 15 मिनट लेट थिएटर में वापस। लेकिन मुझे पता है आज तो मूवी लेट ही स्टार्ट होगी, क्योंकि ये 11:50 का जो टाइम लिखते हैं वो 12 बजे वाली मूवी होती है। तो हम 12 ही बजे आए और 12 बजे मूवी स्टार्ट होगी। तो आज हम लेट नहीं हो रहे होंगे। अभी तो नाम चल रहे होंगे ऊपर ना, वो जो कह रहे हैं कि मूवी के शुरू के नाम चल रहे होंगे। अरे बर्थडे बॉय ब्रो, बिल्कुल ठीक 12 बजे। ठीक 12 बज रहे का। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डार्लिंग। ठीक 12 बज रहे। वही तेरे हर बर्थडे में मैं तेरे साथ रहा हूँ ब्रो।
ऐसी ही तेरी मेरी दोस्ती बढ़ती रहे और हम दोनों के बीच में बस तेरी बहू आए और चल रहे यार अभी ऊपर चल रहे। देख तुझे बर्थडे पे मूवी दिखाने लाया कोई नहीं लाया होगा आज तक भी। ठीक है फर्स्ट टाइम हुआ बर्थडे पे। कहाँ है भाई लिफ्ट कहाँ है? वो लिफ्ट तो उधर है, उधर है लिफ्ट। आओ। बार बार दिन ये आई, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मजा आ रहा है क्या? थैंक यू सो मच गाइस। वही है ना लाइफ। अबे सारे ब्लैक पहन रहे हो तुम ना यार ला भाई, तुम तो उसमें लग जाओ ना सिक्योरिटी में। और ये बड़े भाई हमारे इंतजार में। कितना टाइम हुआ बड़े भाई? भाई गाड़ी की चाबी ले ली थी ना शौर्य भाई? हाँ जी। द वीकेस्ट मैनेजमेंट गाड़ी की चाबी ले ली थी। हाँ यूरी। ओह +2 हो गए पॉइंट्स। लोग ये भी तो कमेंट करें कि शौर्य इज द न्यू निहाल। शौर्य को अब हस्बैंड मटेरियल बना दिया। अच्छा ऐसा है क्या? इसका साले का स्क्रीन टाइम कम करो। हाँ भाई दिखाओ दिखाओ QR कोड, दिखाओ QR कोड। देख एक तो स्कूल के नाम का वॉइस ओवर था ना, है ना? देखो आवाज एक तो बदल स्कूल ली के थी। नाम का था और एक लास्ट में जब उसने नाम बोला वकील ने वहाँ बैठ के वो अपने उसमें बैठ के बोल रहा था बिल्कुल ग्राउंड में, ठीक है? तो बीच में जब जज ने बोला था स्कूल का नाम। हाँ जज ने सॉरी हाँ वो जज ने जो स्कूल का नाम बोला था उसमें वॉइस ओवर था। उसमें वॉइस ओवर था। टेक्निकलिटीज में डूबे रहे तो बात ये है कि हम भी रील में कोई दिक्कत नहीं करते थे। हम भी। हाँ, मतलब मूवी में काफी सारे कट और वॉइस ओवर हैं, वो तो खैर बहुत टेक्निकल आदमी को ही समझ आएंगे। ओवरऑल कैसी लगी भाई मूवी? बता दो। बढ़िया थी। 1 के कंपैरिजन में हल्की सी वीक थी बट क्योंकि अक्षय कुमार मूवी के 20% हिस्से में ही है, बाकी मेन लीड आप पंकज त्रिपाठी को ही देखेंगे, उसमें अक्षय कुमार 50-50 था परेश रावल के साथ। बट अच्छी मूवी है, तेरे जैसों के लिए बहुत अच्छी है। और आज तो बर्थडे मेरे भाई का, आज नहीं सोए मका। तुझे भी वो दवाई दिलवा दूं क्या जिसकी मूवी में बात थी, छोटे चेतन को बड़ा स्कूटर। देखो मुझे बेंगलोर का क्राउड, बॉम्बे का क्राउड तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सारे शहरों का क्राउड, गुड़गांव का, दिल्ली का, बट मैं उस सारे क्राउड को एक चीज बहुत अच्छी दिखाना चाहता हूँ, सड़क। ये होती है सड़कें भाई। शौर्य आंख बंद करके जरा थोड़ी देर गाड़ी चला के दिखाओ मुझे। आंख भी बंद कर लो, पैर भी हटा लो। देखो नहीं मैं कर लूंगा शौर्य की तरफ कैमरा, वो बात अलग है, शौर्य रेस्टोरेंट निकल जाएगा, लेकिन हाँ मेरी बात का विश्वास करो, शौर्य ने आंखें बंद कर ली है। ऐसी होती है भाई सड़कें, और ऊपर से मेट्रो भी जा रही, बताओ खाली सड़कों पे मेट्रो बना दी इन्होंने भाई। तरक्की है, तरक्की यूपी में है। टाइम भी दिखा दो। इस टाइम भी खाली मिलेगा सब कुछ। नहीं ये तो हम उल्टी बात कर रहे हैं, रात के 3:30 में तो सब जगह खाली, पर असल में दिन में भी इतना ही खाली। इतना ही रहे। सिर्फ नोएडा में सेक्टर 62 में जाम लगता है, वो भी शाम को 5 से 7 बजे, उस टाइम ना है, वो भी जाम ऐसा चलता हुआ, उसमें भी आपको 2 किलोमीटर के लिए 4 मिनट लग जाएंगे ज्यादा, इतना है यहाँ का जाम। वरना अभी कितना टाइम दिखा रहा था अभी, मतलब हमने जब तक उसे छोड़ा विकांशु को 7 किलोमीटर 6 मिनट में, 7 किलोमीटर 6 मिनट में दिखा रहा था। देख जब हम मॉल से चले थे तब 10 किलोमीटर 7.5 8 मिनट के आसपास दिखा रहा था। ये होता है मैप, ग्रीन रहता है नोएडा के अंदर। और सड़कें भाई, अरे पेड़, अरे भैया पेड़ भी चाहेगा साइड में, लाइट भी है अरे लाइट भी है, मैं दिक्कत। और स्विगी वाला भी जा रहा है रात को, हो। और सोबर बताओ, ये वाला जल्दी पहुंच गया, 15 मिनट और जल्दी पहुंच गया। खाना गरम गरम भाई, गरम गरम बना भी नहीं अभी। ये परेशानी है। 2 व्हीलर बताओ, गाय भी है बताओ, और गाय साइड में बैठी। अच्छा यू टर्न के लिए ऐसे है क्या यहाँ पे नोएडा में, अलग से है क्या? बताओ यार। और हर 200 मीटर बाद अगर आप गलत भी मुड़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से यू टर्न ले लेंगे। और ऐसे जहाँ पे भी इस तरह का तिर्व मोड़ है, वहाँ पे 2 ब्रेकर है, आराम से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बस भी है भाई यहाँ पे तो। सत्येंद्र। और अरे इधर फैक्ट्री भी है क्या भाई? नोएडा, यही मुझे अगली जो IT हब लग रहा है, मुझे नोएडा ही लग रहा है ब्रो, हो सकता है। और अगला एजुकेशनल हब भी नोएडा ही है। और पीछे हनुमान जी की मूर्ति भी जा रही। कर दो हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो कब तक छोटा ही रहेगा यार, उस उम्र में भी तो मेरे से बड़ा होने वाला। वही है, हर साल सबका बर्थडे आया, लेकिन लक्ष्य उतने को तो नहीं है। 3 बर्थडे तो लक्ष्य की जाली में सामने, लेकिन 24 का ही है लक्ष्य भी। नहीं अभी तो स्वीट 21। नहीं यार अब के तो सारा सितंबर में बड़ी उम्र आने लग रही। अब क्या 24 का होने वाला हूँ सच में। मैं भी हो गया इस बार रियलिटी में 24 का हो जाऊंगा। वैसे लोगों का कहना है कि मैं लगभग 18 का लगता हूँ। दाढ़ी कटवा दूँ तो। चलो भाई वो खोल लो, पीने वीने का। शैंपेन ले लो, शैंपेन। अरे यार तुमने तो छोड़ ही दिया, क्या तू कहाँ गए वे? क्या? अरे ये भी नहीं क्या भाई लो, खोल लो भाई, रख लो, ये काम आ जाएंगे। नहीं ये रख लो। किट में काम है।
जैसे कि मैं बिग बॉस तो फुकरा या एल्विश में से कोई जीतेगा, बट हम भी अगर ग्रीन स्क्रीन पे बिग बॉस जीतने लगे तो उसमें छुटाने के काम आएंगे। वैसे जब ये छुटाएंगे तब नहीं छुटते। देख एक और इससे भी अच्छा फ्लावर है खोल के। अच्छा अगर इसे यहाँ देके खोल दिया जा तो आगे मुंह में को निकलेगा स्पार्कल, फिर तो हाँ, फिर तो जो सुसु है वो स्पार्कलिंग वाटर हो जाए। आज तो एक बहुत पुरानी बात याद आ गई भाई। हमारे स्कूल में क्या हुआ कर रहा था रे, कौन सी क्लास में आया था तू एमजी में? 9th में। तो एक ना सबसे फर्स्ट पीरियड हुआ गया था, उसमें एक दिन तो शूटिंग, मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक हुआ गए थे, उनमें से एक एक चूज करना था सबको। और एक दिन होता था स्काउट एंड गाइड। तो मेरे याद है स्काउट एंड गाइड का ना एक बार पहले तो ये हुआ कि अपने अपने ना ग्रुप बना लो, उसका नाम रखना। मैंने बनाया था, उसका नाम रखा था कंगारूज। और ना स्काउट एंड गाइड का कैंप लगा, तो उसमें ना सबको टेंट लगाने थे। जब उसमें टेंट लगाने थे ना तो हमें तो यूं पता था कि टेंट बनाने कैसे हों, बम्बू वम्बू लगा के पूरे स्कूल के ग्राउंड में बनाने थे। तो हमने तो बना लिया, टेंट वेंट बना के। मैं लड़कियों ने जहाँ टेंट लगाया था उधर को गया भाई। लड़कियों ने तो अंदर पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक और पूरा नीचे बेडशीट बिछा गया, दोनों तो मैट वेट बिछा गया भाई। घर बना रखा, अंदर पंखा लगा रखा है कि हमारा कहाँ नंबर आ रहा है, चूल्हा लगा रखा हमारा कहाँ नंबर आ रहा गाया उन तो मगर हमारा नहीं है कोई सा भी टेंट। मतलब बच्चों का ऐसा बनाया गया थे, ऐसा करा गया थे बिल्कुल ही। एमजी में ना हमारे वाले स्कूल में ना एक्टिविटी बहुत होती थी। तेरे सामने कभी वो हुआ स्पोर्ट्स डे? एक ही बार हुआ होगा। मैं स्काउट एंड गाइड तो एक आधी बारी करी, मैं तो मार्शल आर्ट्स में ही रहा क्योंकि वो इजी था। अपना वहां जाओ, धूम में तो खड़े हुए थे लेकिन वो इजी था। वो एक दिन गया था मैं जिस दिन वो ताली वाली एक्टिविटी तो हुई थी। वो क्या थी स्काउट एंड गाइड में ताली का कुछ बताया गया था, स्काई रोस्ट होगा। पूरे टाइम स्काउट एंड गाइड के टाइम तो पूरा टाइम बैठे घास से फाड़ते रहे थे, सर वहां पढ़ाते रहे थे, घास फाड़ रहे। कई बार पकड़े गए, एक बार तो पनिशमेंट में मिला था, पूरे स्कूल की घास फाड़ रहे। वो पूरे ग्राउंड की घास छोटी कर दो। स्पोर्ट्स डे तेरे सामने तो एक ही हुआ होगा ना? एक बार तो कौन सी क्लास में? 7th में। हमारे सामने बहुत हुआ, जब मैं 4th में हुआ, 5th में हुआ, 6th में हुआ, 7th में भी हुआ। फिर अल्टरनेट ईयर पे होने लगे थे। वो होती थी क्रोकोडाइल रेस और रिले रेस और पैर बांध के। छोटे बच्चों की ऐसी, जैसे बड़ों की तो ऐसी थी कि 400 मीटर रिले मार दी, 100 मीटर मार दी। लेकिन हम जब छोटे थे ना तब छोटे बच्चों की 100 to 100 नहीं होती थी, उसमें तो पैर वो स्पून रेस। एक क्या हुआ ना, एक स्लो साइकिल रेस थी। स्पून से याद आ गया एक बार ऐसा हुआ, स्लो साइकिल रेस हुई तो ना अद्धे बच्चों में बुद्धि नहीं होती, अद्धे बच्चे वो नहीं होते, वो हर बार पूछे मैम हेडिंग ब्लैक पेन से डालना है या ब्लू पेन से, वो वाले नहीं होते बिना कॉमन सेंस वाले। स्लो साइकिल रेस समझा दिया। अब जब सामने दिख रहा है यहाँ से वहां तक पहुंचना, तो फास्ट साइकिल तो होगी नहीं, स्लो साइकिल ही होगी। एकदम 3, 2, 1 हुआ, एक ने रेल बना दी अपनी। गियर वाली साइकिल लाया, गियर वाली साइकिल की रेल बना दी। सबसे एंड में आया, फिर वो सबसे पहले पहुंच गया, हार गया, रोने लगा, कह रहा मुझे बताया नहीं। फिर ना एक वो नहीं होता था साइकिल पाक, एक मोबाइल से लगा देते वो, किसी ने उसके तार मिला दिया, वो बजता रहा भाई। वो बच्चा सुबह से बैठ के रिसेस तक रोया था मेरे सामने, सुबह से रिसेस तक। ऐसे बच्चे थे। एक बार क्या हुआ, वो बेल रहती, वो इलेक्ट्रिक वाली बेल सी, हाँ लाल से वो मोबाइल सही नहीं, मोबाइल सही रहता, वो चले था साला। एक बार क्या हुआ, इधर ही आ जा रहे, इधर कि ना एनुअल फंक्शन होना था। तो एमजी पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में ना कभी तुम डालोगे यूट्यूब पे एमजी पब्लिक स्कूल पैनोरमा, बड़ा इवेंट होता था, 3-4 स्टेज लगती थी, रात के टाइम का इवेंट होता था। वो ऐसा रहता, दोपहर में शुरू होता, रात में खत्म होता। तो अपनी सेटिंग थी एक मैम से जो ज्यादातर पंजाबी डांस या बॉलीवुड डांस कराती थी, तो मैं ज्यादातर उसमें पार्टिसिपेट करता जो पहले दिन होता था। दूसरे दिन हुआ करता कुछ हिस्टोरिकल, जैसे रामायण, महाभारत या नवरात्रों के ऊपर या किसी राजा हरिश्चंद्र, इस तरह के एक हर साल एक होता था। जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, ऐसे हुआ। तो ना महाभारत हुई एक साल, दीदी ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे दीदी लोग थे, वो तो सीनियर थी, हाउस हेड थी, सब था। तो वो लोग तो बने थे कि कैरेक्टर जो सीनियर्स थे, कि 10th 11th 12th वाले तो कैरेक्टर की कोई द्रौपदी बन गई, माँ वगैरह, कुंती वगैरह बन गई, इस तरीके से। कोई लड़के जो बड़े बड़े थे वो कर्ण वर्ण अर्जुन बन गए। लेकिन कुछ जो बिल्कुल खत्म बच्चे थे उन्हें सेना में डाल दिया जाता। तो ना वहां पे क्या हुआ, मुझे फंडा करके एसएसपी वगैरह आए सारे। तो उन्होंने क्या करा, जब हमारा तो पहले दिन प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं दूसरे दिन गया मम्मी के साथ, दीदी थी महाभारत में। तो ना दूसरे दिन किसी एसएसपी ने या शायद विधायक वगैरह आए थे, उन्होंने ना बोल दिया कि मेरी साइड से ना बच्चों के लिए कुछ 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का जिन्होंने प्रोग्राम किया रिवॉर्ड है मेरी साइड से। फिर प्रिंसिपल ने भी बोल दिया, पंजाब नेशनल बैंक के कोई मैनेजर वगैरह आए तो उन्होंने भी बोल दिया, तो कुछ 2-2.5 लाख रुपए का रिवॉर्ड बच्चों को दे दिया उन्हें।
तो ना उन्होंने टीचर्स ने जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जो लीड कर रहे थे सारे बच्चे 15-20 बच्चे, उनके बीच में रिवॉर्ड बांट दिया। मेरी क्लास में एक लड़का था जो कौरवों की सेना में था, वो 50,000 रुपए लेन पहुंच गए उनसे। यूं कह रहा मैंने बच्चे गिने कम से कम 50,000 रुपए बैठ रहे मेरे हिस्से में। वो बच्चा कम से कम 2-3 हफ्ते लड़ा, जिन मैम ने वो बनाया वो पूरा महाभारत डायरेक्ट की थी ना उनसे कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए क्योंकि मैं महाभारत में था, और उन्होंने अनाउंस किया था कि जो बच्चे महाभारत कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड है। ऐसे ऐसे बच्चे थे भाई, कोई कोई तो मतलब इतनी भ्रष्ट बुद्धि राग रहा था, उससे कोई नहीं जीत पाया था। तूने किसी एनुअल फंक्शन में लिया था पार्ट? कमजोरी थे ऐसे तो चौधरी जी रहे। मेरे तो हर एनुअल फंक्शन की उसमें मैगजीन में लग का ही फोटो अब तक पड़ी मेरे पास। वो भी तो वगैरह था प्रेयर के टाइम स्टेज पे कुछ वो वर्ड या वो सब ना, बताने जाया कोई प्लेज भी दिलाया करा था और खुश हो जाया करा था, चोट रहा करा थी उसकी। प्लेज तो वो दिलाया करते थे जो वे थे हाउस कैप्टन वगैरह थे। लेकिन कुछ वर्ड के लिए जावे थे यहाँ बच्चे कुछ खुश हो जाते। उस दिन चोट रहे थे क्लास में, प्रिंसिपल के बराबर में नहीं खड़े हुए। को आई तो आग लगा दी हमने। भाई तुमने करा कुछ कभी? तू गया स्कूल की स्टेज पे कब? तू था किसी में? तू शायद एक बार मैम का जो डांस था हम सबने किया था वो वाला, उसमें था ना? अरे उसके साथ करा तो था मैंने, उस डांस में था मैं जब वहाँ हुआ था। वो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के अंदर की तरफ हुआ था, पुरानी बिल्डिंग के अंदर की तरफ। अच्छा। ईशान था उसमें, शिवांक था। कोई डे वे होगा 15 अगस्त या 26 जनवरी का, छोटा कुछ ऐसा था वो। तूने लिया भाई कभी अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन? क्यों? वही एनुअल फंक्शन में पार्ट ना लेने वाले लड़के। लेकिन मजा था डांस प्रैक्टिस के लिए, पीरियड के बीच में भगाते जाते, रिसेस से फ्री हो जाया करते थे, उसके बाद अपना 4 पीरियड डांस के नाम पे इधर उधर रहो। अच्छा पता है एक बार क्या हुआ? अभी पता नहीं मुझे क्या याद आ गया आज तो रात को 4 बजे मैंने सबसे पहले टाइम देखो क्या टाइम हो रहा 5:35। अबे दिन निकल गया। हाँ धूप निकल रही। पता क्या हुआ, मैंने ना पहले 4th क्लास में पार्टिसिपेट किया था एक डांस में, वो था मछुआरा डांस। जब बराक ओबामा इंडिया आया था ना, उन्होंने उसकी वाइफ ने भी उसी सॉन्ग पे किया था। तो ना मेरी एक डांस पार्टनर बनी थी, पता नहीं वो व्लॉग देखती होगी अभी, होगी किसी के साथ या नहीं, पूरा नाम नहीं लूंगा, आयुषी नाम था उसका। वो 4th में, फिर ऐसे 5th में लिया, 6th में लिया, 7th क्लास में फिर मेरा एक कपल डांस हुआ बॉलीवुड का, उसमें भी डांस पार्टनर मतलब कोइंसिडेंटली आयुषी। उसके बाद 11th क्लास में 100 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले गाना था हैप्पी न्यू ईयर मूवी का। तो ना मैंने पूरा प्रिपेयर करा कोरियोग्राफर के साथ। उसके बाद कोरियोग्राफर कहने लगी कि मतलब 2 लड़कियां थी जिन्होंने उस सेम के लिए ऑडिशन वगैरह किया था स्कूल में, वो दोनों सेलेक्ट नहीं हुई। एक की किसी घर से कोई दिक्कत थी, दूसरी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई, तीसरी लड़की रैंडमली आई आयुषी। तो मैं उसको कोरियोग्राफर को कह रहा, मैं क्या आयुषी का तो पक्का ही है कि ये तो हो ही जाएगी। कह रही क्यों? मैं क्या मुझे इस स्कूल में 8-9 साल हो गए, हर बार अगर मेरी कोई डांस पार्टनर बन रही है ना फंक्शन में, घूम फिर के वही बन रही है। जबकि हमारे कितने सेक्शन थे, ABCDEFGH 8 सेक्शन, एक में 60 बच्चे, 540 बच्चे थे टोटल, और घूम फिर के मैं और आयुषी पार्टनर बना करे थे हर बार। तो ये कहना चाह रहा है कि कल छोटे की बर्थडे पार्टी में भी तुझे और आयुषी को वो बना दिया? नहीं, आयुषी को तो मैं बहन बोलता था। ये फोटो मिली 8 साल हो गए फोटो में। यहाँ पे ना वो था GD था हमारा, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून, 2016 मार्च की बात है ना, शायद अप्रैल 2016 मई की बात है। बताओ 8 साल हो गए। सुबह 6 बजे उठ के गए थे हम, और तुझे लेने आया था मैं जहाँ पे चौराहा वो, सब याद है मुझे। कितने साल हो गए? 2016 को 7 साल। मुझे कॉलेज में पढ़े हुए जितने साल हुए उससे ज्यादा मुझे कॉलेज छोड़े हुए हो गए। वैसे लोगों को बता दो कि हमारा बैच था 2016 2015-16, मतलब 16 पास आउट हो गए थे हम। कॉलेज छोड़े हुए आपको इतने साल हो गए? 2019 में 19 में खत्म हो गया था कॉलेज हमारा, और 2023 हो गए। अभी यूट्यूब अब तो मुझे ऐसा लगे पहले से लगे था, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। कब का स्टार्ट कर दिया था यार? 2017 से 6 साल हो गए यूट्यूब किए हुए भी। अच्छा मैं कह रहा था, मैंने आपका जो है वो वाली स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे, जिस टाइम आप कॉलेज छोड़ रहे थे तो आपने 1-2 स्टोरी डाली थी, तो बाय बाय कॉलेज करके, और आप बाहर निकलने लग रहे थे, बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली थी। कोई और वीडियो बना रहा, वो मतलब अलग दिख रहा, वो यूं जा रहा पीछे। अरे यही तो थे वो लड़के भी, यही थे। तू कोइंसिडेंस देख लाइफ में, ये दोनों मीमर ही थे मेरे दोनों हॉस्टल मेट, बहुत फेमस मीमर्स थे दोनों। अब दोनों के फेमस मीम पेजेस हैं। मैंने क्या किया था ना कॉलेज के टाइम पे, अभी मैंने ग्रुप से निकला हुआ था। जैसे ही मैं कॉलेज से निकला, जिस दिन मैं कॉलेज से निकला था, जैसे मैं कॉलेज के जस्ट बाहर निकला अपनी थीसिस वगैरह करके, मैंने उसी दिन कॉलेज का एक ग्रुप था
वो लीव कर दिया था मेरी क्लास का जो ग्रुप था। अब मैं एक दिन वो ग्रुप देख रहा था, मैंने देखा कि 2016 2 सितंबर को मैंने क्रिएट किया था वो ग्रुप, सबके नंबर ले गए और उसके मैं मैसेज पढ़ रहा था स्क्रॉल करके ना, क्योंकि ग्रुप लीव कर दिया था मैंने, डिलीट नहीं की थी चैट। तो मैंने एग्जाम के टाइम की चैट पढ़ रहा था, तो मैं किसी से नोट्स मांग रहा हूँ, सामने से नोट्स भेज रहा और मैं कह रहा कि कल कैसा हो। देख अभी मेरे उस वाले फ़ोन में पड़ी होंगी वो सब चैट, एक बार लाइयो चार्जिंग से हटा के। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा हो गया कि यार, और मेरे कॉलेज का कोई भी दोस्त, अब जितने मेरे क्लासमेट थे दोस्तों कोई बना नहीं था, अब मेरे कॉन्टैक्ट में भी कोई नहीं है। 1-2 मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हैं, तो मैं उनके कभी कभार स्टेटस देख लूँ। सब मतलब ज़्यादातर 90% बच्चे मेरे साथ के सब IIT वगैरह में चले गए थे MSc करने, PhD करने, मेरे से ज़्यादा पढ़ लिख लिए, मैं नहीं पढ़ पाया उतना। अभी तक आदतें सेम है। मैं 1 जनवरी 2020 के मैसेज देख रहा हूँ उस ग्रुप में। न्यू ईयर को देख, मैं दिखाऊंगा नहीं तो किसी का नंबर दिख जाएगा, क्योंकि मैं सेव नहीं कर रखा 2 का नंबर उसमें दिख रहा चैट में। हैप्पी न्यू ईयर की वो दे रहे हैं ना विशेष साल की। मेरा सामने से कोई मैसेज नहीं। फिर ना ये जो फोटोज हैं नीचे, ये किसी की जो हमारे साथ मेरा क्लासमेट था उसके भाई बहन की शादी की थी, पूरी क्लास गई थी उसकी शादी में, सबने फोटो डाल ली थी, बस उस शादी में मैं नहीं हूँ, पूरी क्लास है उसमें। GIF भी आ रही, मैं वहाँ GIF वगैरह ना, और देख ये सब लोग मैसेज कर रहे थे मेरी साइड से, कभी कोई मैसेज नहीं रहता। मैं क्या मैसेज करा करूँ था, किसी ने कुछ कॉन्वोकेशन में इधर ही आना है, मैंने लिखा हुआ वो क्या होती है जिस दिन वो हैट उड़ाते हैं हवा में उछलते हुए। मैंने लिखा हुआ, खुद ही पूछ रहे खुद ही जवाब दे रहे। फिर किसी ने लिखा किसी पे क्लासिकल के नोट्स की PDF पड़ी है क्या, मैं लिख रहा हु आर यू। मेरे रिप्लाई ये थे। उन्होंने ना कभी मुझे सीरियस लिया ना मैंने कभी उन्हें सीरियस लिया। फिर इनके ये सारे मैसेजेस इधर मेरे सर थे एक प्रतीक सर, तो लोग पूछ रहे, मेरी एक क्लासमेट थी रिया आनंद, उसने मेरे से पूछा जब एग्जाम हो गया कि लक्ष्य तेरा कैसा हुआ एग्जाम, मैं कहा मेरा तो बढ़िया हो गया, प्रतीक के पिताजी भी फेल नहीं कर पाएंगे। अभी रिया भी कहीं पे बाहर चली गई है, किसी बाहर की कंट्री की स्टोरी वगैरह डालती रही। इसने बोला भी था, मैं कानपुर गया शायद, ये जब कानपुर शो कर रहे थे कि मिलेंगे, शायद ये थी नहीं तब वहाँ पे। देख 2019 तो पहुंच ही गए हम। ये देख नोट्स आए हुए, ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के नोट्स किसी ने भेजे हुए ग्रुप में। क्वेश्चन पेपर दिखे है? हाँ, ये कब की है, मैं उसे ही कह रहा हूँ। रिया नेगी थी एक यार, नोट्स नहीं मिल रहे जो उन्होंने बताया है। आनंद से भी बात हुई, इतना ही है उस पर भी। असल में मेरी क्लास में ना जाए सब लड़कियां ही थी, 80-90%। बेचारी लड़कियां दिल की अच्छी होती हैं, मैं क्या करूँ, तो पूरे सेशन में तो पढ़ू नहीं था, एंड में उनसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स मांगता रहूँ था, सब मांगता रहूँ था। लेकिन क्लास में लड़की दोस्त होने के फ़ायदे बहुत थे। और मेरी सबसे पहली दोस्त भी जो बनी थी वो रिया नेगी थी क्लास में। अब तो मैं याद करता रहूँ यार, मैं कैसे पहली बार मिला था, कैसे फर्स्ट टाइम किससे मेरी दोस्ती हुई थी, मैं कैसे नंबर मांगा था। अब है ही नहीं कोई, टच में ही नहीं है। टच में क्या मतलब, मैं तो अपनी गलती मानता हूँ कि मैं टच में नहीं रहा। लोगों को अब उन्हें ऐसा लगता होगा कि यार शायद घमंड आ गया, कुछ आ गया, पर मैं नहीं कभी बात बूत नहीं करी, फिर शायद उनमें भी घमंड आ गया। तेरे कॉलेज के कितने लोग हैं तेरे साथ में? ज्यादा नहीं यार, 2-4 ही हैं। मतलब मेरे ऐसे भी नहीं थे कि व्हाट कलर इज योर कॉलेज? शायद 3 या 4 लोग हैं बस, जिनसे अभी भी हल्की हल्की बात होती रहे कभी कभार। यहाँ तो साला ना स्कूल के दोस्त ना कॉलेज के दोस्त। कॉलेज से तो ऐसा छूट गया नाता कि दूर दूर तक अब कोई यार दोस्त नहीं रहा। वो भैया भाई छोड़ आए वो गलियां। मैं मिस बहुत करता हूँ यार, मैं बहुत मिस करता हूँ अपना हॉस्टल का टाइम, अपना कॉलेज का टाइम। और मुझे इतना ही पता था जब मैं उस कॉलेज में था, मुझे तब इतना ही पता था कि मैं ये दिन बहुत मिस करूँगा जो वो 3 साल थे। मैंने कहा मेरी लाइफ के बेस्ट टाइम है। मैं कहा इतनी फ्रीडम, इतना सब कुछ, घर से दूर, इतने बढ़िया मौसम में, इतने बढ़िया कॉलेज में है, और कर रहे हैं हम मिस यार। अब वो टाइम तो वापस आ नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर एडवाइस दूंगा हर बच्चे को जिनका कॉलेज पूरा, जिनका स्कूल पूरा हुआ है या अगले साल होगा, कि भाई कॉलेज में जरूर जाए और घर से दूर जाए। भले ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना, कुछ ना कुछ जरूर लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ चेंज आएगा। घर के पास पढ़ने से कोई चेंज नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो कि वही तुम्हें स्कूल और कॉलेज में फर्क भी पता नहीं लगने का क्या है। अरे सबसे अच्छी बात है कि स्कूल और कॉलेज टाइम का मजा लो, क्योंकि वही आप आगे याद करोगे। बस ये कहीं कर लो, किसी दोस्तों के साथ कर लो, नए दोस्तों के साथ कर लो, पुराने दोस्तों के साथ कर लो, लेकिन तेरे हिसाब से कॉलेज में लड़कियां कितनी मैटर करें? यार कॉलेज में तो यार करती तो है, स्कूल में भी करे मैटर तो। तुम उसी तरह से अपना क्या कहेंगे अंदर से पर्सनैलिटी वैसे ही बना पाओगे फिर आगे के लिए भी। जब मैं नया नया कॉलेज में गया था ना, मेरे एक दोस्त ने मैकेनिकल ले रखी थी, तो ऐसे ही सीनियर जो जितने मिले तो उन्होंने पूछा कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले कि भाई मैं तो बता दे BSc फिजिक्स, उन्हें आइडिया नहीं था कितने बच्चे कैसे कैसे हैं। पर जब उनसे पूछा था कि भाई तू क्या कर रहा, कहता BTech मैकेनिकल। कह रहे भाई तेरी क्लास में तो लड़कियां नहीं मिलने की तुझे, BTech CS लेता, CS में होती थी गर्ल्स। तू कौन सा ले रहा है? व्हाट कलर इज योर कोर्स?